दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरे YouTube चैनल गौर की वाणी में। उम्मीद करते हैं कि आप खुश होंगे। दोस्तों, आपने भगवान के नाम की महिमा को सुना होगा, लेकिन एक बात आप ध्यान रखें, प्रभु का नाम जप जितना अधिक आप करते हैं, उससे ज्यादा ही आपके हृदय में भगवान के नाम के प्रति विश्वास होगा और भगवान के नाम से भगवान की कृपा आप पर उतनी ही तीव्रता से कार्य करेगी। और हम यह भी नहीं कहेंगे कि अगर आपके अंदर भगवान के नाम जाप में विश्वास नहीं है तो भगवान की कृपा आप पर काम नहीं करेगी। भगवान का नाम जाप जैसे भी लिया जाए तो वह कार्य करता है। आप जैसे भी प्रभु का नाम ले, आप आलस्य में प्रभु का नाम ले, तब भी वह कार्य करता है। लेकिन जो विश्वास से प्रभु का नाम लिया जाता है, जिसको सुनते सुनते आपके हृदय में एक नाम के प्रति विशेष श्रद्धा उत्पन्न हुई, फिर जब आपने भगवान का नाम लेना आरंभ किया तो वह विशेष फलदायी होता है। विश्वास में ही भक्ति है और विश्वास में ही नाम जप है। जब आपके भीतर ऐसी इच्छा होने लगे, जैसे आपने नाम जाप आरंभ किया, अब आपको भीतर से यह लगे कि अभी थोड़ा और नाम का जाप कर लेता हूँ। इस दुनिया से हटकर जब आपका मन बार बार नाम जाप करने में लगे, तब प्रभु की कृपा आप पर होनी शुरू हो जाती है। जैसे आप नाम जप कर रहे हैं और उसी समय आपको कोई आवश्यक कार्य आ गया और आपको उस काम के लिए जाना पड़े, पर वहां जाकर आपका मन यही कर रहा है कि मैं जाकर भगवान का नाम जप करूं, और भगवान के नाम जप की संख्या बढ़ाने में आपका मन हो कि मुझे तो भगवान का नाम जाप करना है। जब आपका मन बार बार नाम जप को करने लगे, प्रभु के नाम जप में आपका मन लगने लगे, तब एक विशेष स्वाद आने लगे प्रभु के सिमरन में। भगवान का नाम लेते ही आंसुओं की धार लग जाए, भगवान की स्मृति का तार बिल्कुल ना टूटे, इसके बाद भी आपको भगवान का नाम जपते रहना है अपनी पूरी लगन से। आप अपने जिस भी भगवान का नाम का जाप कर रहे हैं, उनकी हल्की हल्की झलक दिखनी शुरू हो जाए। वो झलक आपसे बोलेगी नहीं, आपसे कोई बात नहीं करेगी, सिर्फ वो अपने होने का एक एहसास कराएगी। भगवान की झलक जब आने लगती है, तब भी आपको नाम जप में लगे रहना है। भगवान के नाम का जाप आपको निरंतर करते रहना है। हमने आपको बताया था कि सीढ़ी दर सीढ़ी साधक जब साधना में आगे बढ़ता रहता है। प्रारंभ में क्या होता है, जैसे आपने नाम जप आरंभ करते हैं तो आपको थोड़ा ही नाम जाप भार लगेगा। आपने प्रभु की महिमा सुनी और आप नाम जप में लग गए। 2-4 दिन तो बहुत अच्छे तरीके से नाम का जाप करोगे और उसके बाद नाम जाप करना बहुत मुश्किल पड़ जाता है। बस उसी समय आपको विशेष ध्यान देना है। आपको प्रभु का नाम जाप करते रहना है। भगवान के नाम का सत्संग सुनिए, इससे एक उत्साह सा बना रहता है। आपको भगवान के नाम का जाप करते हुए आलस्य आएगा कि आज नहीं, कल कर लूंगा, बाद में कर लूंगा। ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। आप रोजाना भगवान के नाम का जाप करते रहिए। आपको आपके इष्ट देव जरूर मिलेंगे। जब आपको नाम जपने में आलस्य आए, बार बार मन आपका वहां से भाग जाए, आप जबरदस्ती भगवान का नाम जाप कर रहे हैं, फिर भी आपका मन जप में नहीं लग रहा है, तो उस समय आपको अपनी दिशा बदल देनी है। जैसे आप बैठ के कर रहे हैं तो आप चलते चलते जपने लग जाइए। कहीं जा रहे हैं तो नाम जप करने लग जाओ। आप अपने फोन में सत्संग सुनने लग जाओ। अपना मन अच्छे कामों की तरफ करने लग जाओ, जैसे कि किसी को दान पुण्य देना शुरू कर दो। भगवान के मंदिर में सफाई करना शुरू कर दो। वहां जाकर सफाई करते नाम जाप करना शुरू कर दो। उसके बाद आप देखना कि आपका लगाव भगवान के प्रति ज्यादा हो जाएगा। थोड़े समय बाद आपका स्वाभाविक ही नाम जप में रुचि प्रकट होने लगेगी, स्वाद आने लगेगा। जब स्वाद आने लगता है तो स्वाभाविक ही नाम जप में रुचि उत्पन्न होने लगती है। आगे की स्थिति बहुत अच्छी होती चली जाती है। जब आप साधना काल में भगवान का नाम जप कर रहे हैं, उस समय कोई भी समस्या, कोई भी विपत्ति आपको बिल्कुल प्रभावित नहीं करेगी।
और अगर आपने एक दिन भी भगवान का नाम जाप छोड़ा तो आपका मन बार बार भगवान का नाम जाप छोड़ने के लिए तैयार हो जाएगा। आपको ऐसा कुछ नहीं करना है। आपको रोजाना भगवान के नाम का जाप करना है, तभी आप रोजाना नाम जाप कर पाएंगे। यह बताने में जितना सरल है, यह सब करने में उतना ही कठिन है। अगर जैसे आज आपने 11 माला की और कल आपने 7 माला की, तो आपका मन 7 माला को पकड़ लेगा। और अगर आपने अगले दिन आपने 5 माला की, तो वह 5 ही पकड़ लेगा। फिर आपसे 5 ही करवाएगा। आप 11 माला कभी नहीं कर सकते। अगर आपने एक दिन भी माला से जाप करना छोड़ दिया, तो निश्चित मानिए फिर आपका मन माला से जाप करने में नहीं लगेगा, क्योंकि वो नाम जब मन कभी नहीं हजम करता और साधनाएं तो वह आपसे करवा लेगा। आप दान दीजिए, आप तीर्थ यात्रा कीजिए, तीर्थ दर्शन जाइए, इसमें आपका मन राजी रहेगा, उनमें आपका मन विरोध नहीं प्रकट करेगा। लेकिन नाम जप में आपका मन विरोध प्रकट करने लगता है, क्योंकि नाम जाप करके आपके मन से जितनी भी गंदगी है वह उन सबको धीरे धीरे साफ करता है, उनको हटाता है। तो इस मन को जलन होती है, क्योंकि अपने जो भोग भोगे हैं उनका दंड भी यह मन आपको दिलाता है। जो कर्मों के भोग हैं वह आपको भोगने पड़ते हैं। भगवान के नाम जाप की मदद से आप आनंद से सभी कर्मों के भोग, जितने भी कर्मों के हैं पूर्व जन्मों के, आप भोगते चले जाएंगे और आपका जीवन पूरा धन्य हो जाता है। लेकिन मन आपके भीतर विरोध प्रकट करेगा। इसीलिए मैं कहता हूँ, नाम जप के लिए सत्संग जरूरी होता है। और जब तक आपकी रुचि ना बन जाए, जब आपको ऐसा लगे कि भोजन छोड़ सकता हूँ, प्राण छोड़ सकता हूँ, लेकिन भगवान का नाम नहीं छोड़ सकता, लेकिन जब तक निष्ठा नहीं आई तब तक अभ्यास करें। आप सिर्फ वाणी सुनिए और अपने हृदय में प्रभु की स्मृति बनाए रखिए। आप नाम पर विश्वास कीजिए। जो भगवान नाम जाप आप कर रहे हैं, उन्हीं भगवान से आप प्रार्थना कीजिए। आपकी सहज ही नाम में रुचि होने लग जाएगी। देखिए, 2 तरीके का भजन होता है। एक तो होता है अपने अहम से कि मैं कर रहा हूँ, मैं इतना नाम जप करूंगा, मैं इतनी साधना करूंगा, यह अहम से होता है, यह तो छूट सकता है। एक भजन होता है कृपा से। जैसे आपने भगवान से प्रार्थना की तो आपका भजन बढ़ा और वह भजन भगवान की कृपा से बढ़ा। आप प्रार्थना करते रहिए और भगवान का भजन करते रहिए। जो भजन आपको भगवान की कृपा से मिला होता है वह कभी छूटता नहीं है। ऐसी स्थिति जब आने लगे कि नाम जपते ही आंसू की झड़ी लग जाए, भगवान की स्मृति हो जाए, भीतर व्याकुलता प्रकट होने लगे, तो समझिए कि अब आपको नाम जाप का फल मिलने लगा है। लेकिन कभी भी यह नहीं समझना चाहिए कि मेरा नाम जप अच्छा चल रहा है। आपको इससे संतुष्ट कभी नहीं होना। आपको हमेशा यही सोचते रहना कि मेरा नाम जप कुछ नहीं हो रहा है, अभी मुझे और ज्यादा भगवान के नाम का जाप करना है। यह ऐसी साधना है जो आपको भगवान की दया से प्राप्त हो रही है। कोई भी साधना इस जगत में भगवान के नाम की बराबरी नहीं कर सकती। प्रभु अपने नाम के ही अधीन है। कोई भक्त निरंतर अगर भगवान का नाम जप कर रहा है तो हृदय में हमेशा विश्वास ऐसा रखे कि जब प्रभु का आप नाम ले रहे हैं तो वो साक्षात आपके आसपास विराजमान है। नाम जपने का मतलब है पुकार। बार बार आप अपने आप में उनको साक्षी बनाकर उनका नाम ले रहे हैं। नाम के माध्यम से जब भगवान का नाम जपा जाता है तो वो वही विराजमान होते हैं, वो कहीं दूर नहीं होते। हमारी भगवान में उतनी प्रति नहीं है जितनी हमें यह मन दिखाता रहता है, उतनी वास्तविक नहीं होती है। तभी आपको भगवान साक्षात नहीं बताते कि मैं आपके साथ ही बैठा हूँ। अनुभव आपको देते रहेंगे और जिस दिन आपके हृदय की स्थिति ऐसी हो जाएगी, उस दिन साक्षात भी अपने भक्तों के साथ प्रभु लीला कर जाया करते हैं। जो उनके नाम के आश्रित बैठा है, चाहे वो कहीं जंगल में ही क्यों न बैठा हो, वहां भी भगवान जाकर उस भक्त को निहाल करते हैं। तो इस बात पर सभी साधकों को विश्वास करना होगा।
नाम जप से आपका मन नहीं लग रहा है तो आप सत्संग सुनिए और लगे रहिए। तब तक लगे रहिए जब तक आपके भीतर निष्ठा ना प्रकट हो जाए, नाम के प्रति रुचि ना प्रकट हो जाए। आपको बस इस चीज से सावधान रहना है कि आपका मन आपके कहने में ना आए, क्योंकि इसे आपका बहुत नुकसान हो जाएगा। क्योंकि भगवान के नाम का जाप भी बहुत किस्मत वालों को ही मिलता है। भगवान को जब लगता है कि ये इंसान मेरा नाम का जाप कर लेगा, तभी भगवान उसको अपनी तरफ बुलाते हैं और नाम के जाप से उसके मन की सारी गंदगी बाहर निकलकर उसको एक अच्छा इंसान बनाते हैं। उसको इस दुनिया से बिल्कुल अकेले कर देते हैं। पहले पहले तो भगवान उसकी बहुत परीक्षा लेते हैं, उसको बहुत तोड़ते हैं, उसको बहुत दुख देते हैं और साथ ही उसको इस दुख से लड़ने की हिम्मत भी देता है। जब साधक का मन इस नाम जाप में लग जाता है तो फिर साधक को इस दुनिया के रंग फिक्के से लगने लग जाते हैं। उसको इस तरह की चीजों में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं लगती और प्रभु के नाम जाप में ही लग जाता है। साधक जब यह कहने लगे कि हमें सिर्फ भगवान का नाम ही जपना है, जैसे आप सांसें लेते रहते हैं, सांस ना मिले तो व्याकुल होने लगते हैं, ऐसे ही भगवान के नाम को समझिए कि नाम ना लो तो व्याकुल हो जाओ। इसी प्रकार हम भगवान का नाम भी लेंगे तो आप कुछ ही दिनों में सिद्ध हो जाओगे। यह स्थिति, यह विचार आने चाहिए तो सत्संग से हमें उन बातों को चिंतन करना चाहिए, कुछ बातों को पकड़ के फिर उन पर चिंतन करना चाहिए। भगवान ने इतना विवेक, इतनी बुद्धि सबको दी हुई है, लेकिन इतना जान लो कि जपना नाम ही है, कर्म के नाम पर हमें नाम का जाप ही करना है और जो भी काम आप अपनी गृहस्थी में करते हैं वो सब वैसे ही करते रहिए जिससे आपको कोई विघ्न ना पड़े साधना में। ये एक ऐसी साधना है, आप अपवित्र हो या पवित्र हो, चाहे जैसे भी हो, आपको अभ्यास नाम का करना है। वह नाम जब आप करते रहिए, निरंतर करते रहिए, जब तक नाम में रुचि ना हो और निष्ठा ना आ जाए। भगवान का नाम लेने से सब सही हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो कृपया लाइक और कमेंट कर दिया कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हमेशा खुश रहो, भगवान आप पर कृपा बनाए रखे। जय महाकाल।